अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स। आज का हमारा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन लास्ट हमने जो सेशन अपलोड किया। अवेलेबल होगा इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे हमने एडिटोरियल को थारोली ट्रांसलेट किया था उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ईच एंड एवरीथिंग उसकी कवर की थी वोकैबुलरी के लिहाज से। तो उस एडिटोरियल को आप गो थ्रू कर सकते हैं लर्निंग के लिए, और उसके बाद आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं CSS के हवाले से। डॉन की वोकैबुलरी आपके लिए यूज़फुल होगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं जो आपको याद रखने चाहिए, करंट अफेयर्स के एलिमेंट कौन से हैं जिनको आपने पॉइंट वाइज याद रखना है, या याद रखेंगे तो आपका जब भी आर्टिकुलेशन करेंगे तो बेहतर आपकी हेल्प होगी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कौन कौन से यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस एंड ओपिनियन फॉर वे फॉरवर्ड, कि आपका इस एडिटोरियल के बाद एक ओपिनियन क्या बनती है और वे फॉरवर्ड क्या है एक बेहतर फ्यूचर के लिए। और ये एडिटोरियल है ICJ रिब्यूक, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसकी जो उसने इंसल्ट की है, सजनिश की है, एक डांटा है, डांट डपट दी है, उस हवाले से है। सबसे पहले तो इस एडिटोरियल में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको समझने चाहिए। हाउ हैज़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्डेड टू द ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड ICJ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे ये दो एब्रिविएशन के तौर पे आपके दोनों वर्ड जो हैं ये आपकी हेल्प हो जाती है। आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। इसराइल के वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा और साथ में 2-3 हमास के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट इशू किए थे, उस हवाले से ये बातचीत है। इसके अलावा जो ऑर्डर्स रिगार्डिंग इसराइल्स एक्शन इन गाज़ा, जो उन्होंने गाज़ा में कत्ल गारत की है उसकी वजह से जो उन्होंने जेनोसाइडल एक जो कार्रवाइयाँ की हैं, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट मेजर्स आर बीइंग प्रपोज टू एनफोर्स द कोर्ट ऑर्डर्स, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर्स को एनफोर्स कैसे किया जा सकता है, एंड स्टॉप इसराइल्स कैंपेन ऑफ वायलेंस, और जो ये जुल्म सितम की एक सिलसिला चल रहा है उसको रोका कैसे जा सकता है। ये आपसे एक जो इसी एडिटोरियल में आपको आंसर मिलेंगे इन चीज़ों के। व्हाट रोल डू पावरफुल वेस्टर्न नेशंस प्ले इन देयर सपोर्टिंग और हिंडरिंग एक्शंस अगेंस्ट इसराइल्स एक्टिविटीज़ इन गाज़ा, कि किस तरीके से जो मगरब की ताकतवर ममालिक हैं, कौमें हैं, वो अपना खेल खेलती हैं जिससे वो इसराइल को सपोर्ट करती हैं और गज़ा में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको रोकने के लिए रुकावट डाल रही हैं। अगला सवाल जो बनता है, हाउ इफ़ेक्टिव हैज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट बिन इन द केस ऑफ फ़लस्तीनियन, यानी कि हाउ इफ़ेक्टिव हैज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि जो ज़िम्मेदारी आयद होती है कमज़ोर जो नेशंस हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के हवाले से, ये प्रिंसिपल फ़लस्तीनियों के हवाले से किस तरह से लागू किया जा रहा है, लागू हो भी रहा है या नहीं। तो आपकी ये एक असाइनमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये है क्या चीज़, ये आपने गूगल करना है। व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स कैन बी टेकन बाय नेशंस सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन राइट्स टू प्रेशर इसराइल टू रेस्पेक्ट इंटरनेशनल कोर्ट रूलिंग्स एंड यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, जो UN ने रेजोल्यूशन पास की, इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं उनको अप्लाई करने में जो फ़लस्तीन के साथ बाकी सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं वो कैसे अपना राइट यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसराइल को वो प्रेशराइज़ करें कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन उन पर अमल दरामद किया जाए। सो ये तो क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इस पूरे एडिटोरियल में जो हाईलाइट किए गए हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। इंटरनेशनल लीगल एक्शंस, जो इंटरनेशनली लीगल एक्शंस की तरफ ICJ गई है, उस हवाले से द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ हैव इशूड ऑर्डर्स एंड कॉल्ड फॉर अरेस्ट वारंट्स रिगार्डिंग इसराइल्स एक्टिविटीज़ इन गाज़ा। तो ये एक इंटरनेशनल लीगल एक्शंस के हवाले से ICJ ने स्टेप लिया है, ये आपने याद रखना है। इसराइली रिस्पॉन्स, इसराइल ने इसके जवाब में क्या कहा है, इसराइल हैज़ रिजेक्टेड दीज ऑर्डर्स कॉलिंग दैम मोरली रिपग्नेंट एंड डिस्गस्टिंग, यानी कि ये बिल्कुल एक बड़े बेकार से हैं, ये एक खबती से नकारा किस्म के ऑर्डर्स हैं, तो इनको वो बिल्कुल नहीं मानते। कंटिन्यूड वायलेंस हो रही है, ये भी एक फैक्ट है।
जो फ़लस्तीन में चल रहा है उस सूरत हाल से आपको आगाह होना चाहिए। डिस्पाइट द कोर्ट ऑर्डर्स, इसराइल हैज़ कंटिन्यूड इट्स कैंपेन ऑफ वायलेंस इन गज़ा। गज़ा के साथ साथ राफा में भी अब ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, ये आपको अपडेट होनी चाहिए। ग्लोबल कम्युनिटीज़ रिस्पांस, पूरी दुनिया का इस पे रिस्पांस क्या चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। द ग्लोबल कम्युनिटी पार्टिकुलरली वेस्टर्न पावर लाइक द यूएस एंड अदर सम यूरोपियन स्टेट्स हैज़ नॉट टेकन इफेक्टिव मेजर्स टू एनफोर्स द कोर्ट ऑर्डर्स और सेंश्योर इसराइल, यानी कि उन्होंने इसराइल को बिल्कुल भी कोई डांट डपट नहीं दी जो अमेरिका है और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं, और उन्होंने कोई भी एक जो मॉरली उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये बात है जो मैंने आपको अभी असाइनमेंट की, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, यानी कि जो ऐसी लोग जिनके पास हथियार नहीं है या वो वल्नरेबल होते हैं, जो पावरफुल नेशंस होती हैं उनको अटैक करके उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, पूरी दुनिया का ये हक बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको प्रोटेक्ट करे। द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हैज़ नॉट बीन इफेक्टिवली अप्लाइड इन द केस ऑफ फ़लस्तीनियन, यानी फ़लस्तीन के मामले में इसको कभी भी यूज़ नहीं किया गया। कॉल्स फॉर एक्शन, एक्शन के लिए क्या कहा गया? सम नेशंस लाइक साउथ अफ्रीका ने और कॉलिंग फॉर प्रैक्टिकल मेजर्स टू स्टॉप इसराइल्स एक्शन, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका इसमें आगे है और वही ये मामला लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल के ये जो कार्रवाइयाँ उनको रोका जाए, सच एज सस्पेंडिंग कमर्शियल लिंक्स एंड आर्म्स शिपमेंट, और ये ज़रूरी है, वो ये कहते हैं कि ये कमर्शियल इंटरेक्शन जो है, जो ताल्लुकात हैं, दुनिया को चाहिए कि वो उनसे कता कर दें और जो आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, उसकी सप्लाई और शिपमेंट को ख़त्म कर दें। अच्छा जी, इस एडिटोरियल में जो करंट अफेयर के हवाले से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ICC and ICJ orders, recent orders from International Court of Justice regarding Israel's actions in Gaza। दूसरे नंबर पे जो आपको करंट अफेयर के हवाले से पॉइंट यहाँ से मिलता है, इसराइल रिस्पांस जो है उसने बिल्कुल ICJ को घास नहीं डाला और बिल्कुल भी उसको खातिर में नहीं लेके आ रहा। इसराइल रिजेक्शन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ वायलेंस। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है ग्लोबल कम्युनिटीज़ रोल, कि ग्लोबल कम्युनिटी का इसमें किरदार क्या बनता है। लैक ऑफ इफेक्टिव एक्शन बाय पावरफुल वेस्टर्न नेशंस टू एनफोर्स कोर्ट ऑर्डर्स और सेंचर इसराइल। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, यानी कि जो एक करंट अफेयर के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, दुनिया का ये काम बनता है कि गरीब नेशंस को, पुअर नेशंस को, वल्नरेबल नेशन को प्रोटेक्ट करे। द फेलियर टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियन डिस्पाइट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और इस बात पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। कॉल्स फॉर एक्शन, जो एक्शन के लिए साउथ अफ्रीका ने कहा, अफ्रीका ने कहा है, कॉल्स फॉर प्रैक्टिकल मेजर्स टू स्टॉप लिंक्स इसराइल्स एक्शंस इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ कमर्शियल एंड आर्म लिंक्स, यानी कि इनको भी मना करने के लिए जो है अफ्रीकन स्टेट्स हैं और बाकी जो कई यूरोपियन स्टेट्स हैं वो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं। अच्छा जी, इस पूरे एडिटोरियल का एनालिसिस करें और ओपिनियन क्या बनती है और वे फॉरवर्ड क्या बनता है। सबसे पहले तो नंबर 1 पे एनफोर्समेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर्स को एनफोर्स होना चाहिए। देयर इज़ अ नीड फॉर स्ट्रॉन्गर मेजर्स टू एनफोर्स ICJ एंड ICC ऑर्डर्स रिगार्डिंग इसराइल्स एक्शन इन गाज़ा। दूसरे नंबर पे जो आपको एक लेसन मिलता है ग्लोबल कोऑपरेशन, इसमें दुनिया को मिलजुल कर इस जुल्म सितम का रास्ता रोकना चाहिए। द ग्लोबल कम्युनिटीज़ पार्टिकुलरली नेशंस सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन राइट्स शुड कोलैबोरेट टू प्रेशर इसराइल थ्रू इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेजर। इसके अलावा अगला जो वे फॉरवर्ड है, रोल ऑफ पावरफुल नेशन, जो ताकतवर कौमें हैं उनको क्या चाहिए कि करें, वेस्टर्न पावर्स नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस और लैक देयर ऑफ इन एड्रेसिंग इसराइल्स एक्शन। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स क्या हैं, तारीख क्या कहती है। द सक्सेस ऑफ ग्लोबल मूवमेंट्स लाइक द एंटी अपार्थाइड कैंपेन इन साउथ अफ्रीका suggest that concerted international efforts can bring about change। इसके अलावा प्रैक्टिकल स्टेप्स जो लेने की ज़रूरत है, नेशन सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन शुड कंसीडर practical steps like suspending commercial and arm links with Israel until it complies with international law। जो दुनिया के जो कवानीन है उनके जब तक अपने आप को पाबंद नहीं करता तो इससे रास्ता रोकना चाहिए। समरी क्या बनती है इस पूरे एडिटोरियल की एनालिसिस के हवाले से सारी चीज़ें डिस्कस करें। इन समरी, वाइल लीगल एक्शंस एंड condemnations are important, practical measures and international cooperation are needed to effectively address Israel's actions in Gaza and protect Palestinian rights। So ये था आज का हमारे एडिटोरियल
ICJ रिव्यू के हवाले से, एनालिसिस, ओपिनियन के हवाले से, और वे फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, फैक्चुअल पॉइंट्स कौन से हैं, करंट अफेयर के हवाले से कौन कौन से पॉइंट्स हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपके रिस्पांस की बेसिस पे इस सीरीज़ को आगे लेके चलने का फ़ैसला करेंगे। आप लोग कितना इसको समझते हैं कि ये यूज़फुल एक्टिविटी है, और यूज़फुल एक्टिविटी होगी और आप लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली हम इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे।